हारून स्पॉटलाइट टीवी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम। हारून स्पॉटलाइट टीवी की जानिब से आपका मेज़बान हाफिज़ फुरकान अहमद। आज हम एक निस्बत रोड पर कैमरा की दुकान पे खड़े हैं, मुश्ताक फ़ोटोज़। आज हम दिखाएंगे आपको कैमरास के बारे में और कैमरा, ये जो सबसे पुरानी दुकान है निस्बत रोड पे, मुश्ताक फ़ोटोज़, और ये सबसे सेल एंड परचेज़ का काम करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के लेंसेज मिलेंगे, ठीक है। दुनिया का हर किस्म का इनके पास कैमरा है, वो आज आपको अंदर दिखाते हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। हम मुश्ताक फ़ोटोज़ के अंदर आ चुके हैं नाजरीन। आइए हम मुश्ताक भट्टी साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं इस मार्केट में, और उनसे बात भी करते हैं और दुकान के बारे में सारा जानते हैं। तो जी मुश्ताक साहब, वालेकुम सलाम, क्या हाल, ठीक ठाक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है, फ़र्स्ट क्लास। मुश्ताक साहब, हमें हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप इस मार्केट में कब से बैठे हैं? मैं तकरीबन 1986 से बैठा हूँ इस मार्केट में। तो माशाल्लाह 1986 से बैठे हैं, तो हमारे नाज़रीन को सारा बताएं कि इस मार्केट में 1986 से बैठ के काम कर रहे हैं आप, तो कौन से ब्रांड का ज़्यादा मतलब रुझान रहा है शुरू से लेके अभी तक? सर, वो पहले जो 1986 में जो हमने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त फिल्म कैमरे होते, ठीक है। फिल्म कैमरे में मुख्तलिफ कैनन में उसमें नेम आ जाता है, कैनन है, निकॉन है, लंपस है, पेंटेक्स है, रिको है, और इस तरह के काफ़ी ब्रांड थे, जिसमें RB67 है, मामिया 67 है। फिर इसमें वो कैमरे आते थे, कहने का मतलब पेंटेक्स का 6x7 कैमरा था। उसके बाद जनाब कोई हैसलब्लड प्रो कैमरे हैं, काफ़ी ना अच्छे कैमरे, ठीक है। वो सारे फिल्म वाले कैमरे होते थे, वो उसका मीडियम फॉर्मेट होते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ वो 35 का भी चलते थे कैमरे फिल्म वाले, उसमें भी ये सारी कंपनी का नाम थे, जैसे मैंने बताया आपको, निकॉन, कैनन, पेंटेक्स, लंपर्स, इस तरह है, और दूसरे भी कैमरे काफ़ी थे, ठीक है। ये सारे फिल्मी कैमरे, फिल्म वाले कैमरे थे। तो अब उस वक्त ना काफ़ी रुझान स्टूडियोज़ का होता था ना, स्टूडियो में लोग फिल्म फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते थे, उसके लिए ना फिर वो बड़े कैमरे मीडियम फॉर्मेट यूज़ होते थे, जिसमें यशिका 124G कैमरा था, मामिया के कुछ कैमरे थे। इस तरह ना ये सारे कैमरे फिल्म वाला दौर था, जो अब तकरीबन 7-8 साल हो गए, वो ना दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब तो ना तो केमिकल मिल रहा है और ना कोई फिल्म अवेलेबल है। हमारे मुश्ताक भट्टी साहब, हमारे नाजरीन को बताएं कि इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, आपने दुनिया भर के सारे ब्रांड्स के कैमरा यहाँ पे रखे हुए हैं, पुराने भी रखे हुए हैं, नए भी रखे हुए हैं। क्या ये पुराने और नए जो इस वक्त जो रुझान है आवाम का, कस्टमर का, वो कौन से मतलब कैमरा का रुझान है, वो थोड़ा सा हमें बताएं कि मार्केट के हिसाब से और इंटरनेशनल ब्रांड के हिसाब से, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएँ। इस वक्त ना जो कैमरे हैं ना, DSLR कैमरे का ना वो चल रहे हैं, जिसमें तो उसमें अब बल्कि DSLR के बाद में जो मिररलेस कैमरे भी आ चुके हैं। पहले जो DSLR कैमरे उसमें थे निकॉन, कैनन, पेंटेक्स, लंपस, वो चल रहे थे। तो अब उससे और टेक्नोलॉजी आ गई, मिररलेस की आ गई, ठीक है। जिसमें जो मिररलेस है, उसमें जो मिरर होता है ना, जो ऊपर नहीं जाता, वो फिक्स ही रहता है, ठीक है। तो उसमें अब जो ये कम्पैक्ट थोड़े से कैमरे आ गए हुए हैं, ये काफ़ी लेटेस्ट हैं। ये ज़्यादातर ना लोग मूवी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ कैमरे हैं जिसमें कोई फ़ोटोज़ तो ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, कुछ ऐसे कैमरे हैं जो मूवी बहुत अच्छी बनाते हैं। इसमें आजकल चल रहे हैं सोनी के कैमरे चल रहे हैं, सोनी के बाद कैनन के कैमरे आ गए मिररलेस,
उसमें फिर ऐसे नाइकन के कैमरे हैं, उसमें भी मिररलेस कैमरे आ गए। तकरीबन सारे जितने भी वो चीज़ें वो कैमरे थे ना सारे मॉडल, वो अब मिररलेस में आते जा रहे हैं। और दूसरे कैमरे जो वो तकरीबन थोड़े से कम लोग यूज़ करते हैं। तो भट्टी साहब हमें थोड़ा सा ये भी बताएं हमारे नाजरीन को। देखें मार्केट के अंदर आप बैठे हैं, हम लोगों ने मार्केट विज़िट की है, मार्केट के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी दुकान के अंदर हम लोग आए हैं तो आपकी दुकान का दूसरी दुकान से बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसलिए है कि आपका रेट बहुत मुनासिब है। मतलब ये बताएं इसकी क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका रेट कम है दूसरी दुकानों से? सब बात ये है कि मैं काफ़ी सालों से बैठा हूँ, काफ़ी पुराना हूँ, ठीक है। काफ़ी मेरे कस्टमर है, लाहौर है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो ना मेरे कस्टमर है, ठीक है। कराची तक है मेरे कस्टमर है, तो लिहाजा मैं उनको जो पुराने कस्टमर आते हैं उनके लिए खुसूसी रियायत करते हैं और चीज़ भी अच्छी देते हैं, वारंटी देते हैं साथ में, भाई ये कैमरा ले जाएं। और तकरीबन उसको टाइम देते हैं कि चेक करने के लिए आप 10 दिन में चेक कर लेंगे, 15 दिन में, महीने में चेक कर लेंगे। अगर उसके बावजूद ही अगर हमारे कैमरे में अव्वल तो तकरीबन कोई फॉल्ट आता ही नहीं, अगर कोई चीज़ अगर आ भी जाता है तो हम उसको रिफ्यूज़ नहीं करते, उसको कहते हैं दिखाएं, चेक करें क्या लेंस में प्रॉब्लम है, जो बॉडी में प्रॉब्लम है, कोई अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसकी हल कर देते हैं। तो लिहाजा फिर ये होता है कि अगर किसी कस्टमर को हम चीज़ देते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम वो खुद तो आता ही आता है, बल्कि 1 2 4 200 साथ लेके आता है, क्योंकि हम उसको हमारी कोशिश होती है उनको अच्छी चीज़ दी जाए। तो मुश्ताक साहब हमें बताइए, हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने 35 साल से ये काम कर रहे हैं, ये कैसा इनिशिएटिव लिया था आपने, और ये जो शौक़ है अभी तक अकेले काम कर रहे हैं इस मार्केट में या आपका कोई साथ पार्टनर भी काम कर रहा है? मैं काफ़ी मतलब 30-35 साल तो मैंने खुद ही काम किया है, तो उसके बाद कोई 5-7 साल हुए हैं। तो इधर मेरे पास 2 मेरे बेटे, एक बड़ा है मसूद मुश्ताक और एक फ़ख्र मुश्ताक, ठीक है। तो पहले तो इनको मैंने तालीम दिलाई है, कहने का मतलब दोनों ने मास्टर किया हुआ, एक ने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। उसके बाद मैंने इसको ना कैमरे की फील्ड में लेके आया, तो अब माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। अब मैं तो तकरीबन ज़्यादातर बैठता हूँ और यही काम करते हैं सारे कैमरे का। अगर कोई बंदा कोई नई समझ किसी कैमरे में आती तो फिर मैं उसको गाइड करता हूँ, वरना अदरवाइज़ आजकल ना यही सेल परचेज करते हैं। तो मैं तकरीबन ना बस बैठता हूँ, थोड़ा सा ना लुक आफ्टर करता हूँ काम के लिए। अगर कोई चीज़ ये नहीं बताते तो फिर मैं गाइड कर देता हूँ उस कस्टमर को। मुश्ताक साहब ये बताएं, देखें आपके बेटे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और उनका शौक़ है या ज़बरदस्ती इस फील्ड में लेके आए हैं उनको? नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं लेके आया, बल्कि मैंने कहा था कि आपने ये जो पढ़ा आपने, आप जाएं कि सॉफ्टवेयरिंग में काम करें। वो कहता है, वो पापा जी बात ये है कि हमारी जब शौक़ है तो हमें फिर काम करने की क्या ज़रूरत है, हम इसी फील्ड में, बल्कि उनको शौक़ भी है, तो लिहाजा शौक़ की वजह से ना वो तकरीबन इस वो काम को ना वो चाह रहे हैं कि इस काम को लेकर मैं आगे लेकर जाऊँ। पापा जी जितना आपने काम किया, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं डबल ना आपसे ज़्यादा काम लेके जाऊँ, और इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। बल्कि माशाल्लाह अच्छा करने का मतलब कस्टमर उन्होंने भी काफ़ी कर लिए हुए हैं। तो माशाल्लाह मेरे भी पुराने को काफ़ी कस्टमर आते हैं जिसको मैं डील करता हूँ, जो नए आते हैं स्टूडेंट, वो सारे ये बच्चे ही डील करते हैं, फिर उनको मैं नहीं डील करता, मैं बैठा रहता हूँ। आइए इनके बेटे से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस फील्ड में क्यों आए और क्यों आना चाहते थे, उनका शौक़, और वो बताएंगे अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मसूद मुश्ताक। मसूद मुश्ताक साहब हमें बताइए कि आपके पापा बता रहे थे कि आपने BSc इंजीनियरिंग की हुई है, तो इस फील्ड में आपके पापा जो काम कर रहे थे इस फील्ड में क्यों आए और क्यों आना चाहते थे? क्योंकि आप तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो सकते थे। हाँ सर, बात ऐसे कि बचपन से ही अपने वाले साहब का, जैसे अपने वाले साहब ने मेरे बताया कि वो 35 साल हो गए उनको काम करते हुए, तो बचपन से ही कैमराज वगैरह हम देखते रहते थे, घर में भी दुकान पे भी आना जाना होता था। कभी कभार ऐसा होता था कि स्कूल से फ्री होकर जब जल्दी आ जाते थे तो पापा की दुकान पे आ जाते थे। उधर फिर जब मुख्तलिफ कैमराज को देखते थे, फोटोग्राफर्स को देखते थे, तो हमें शौक़ पैदा हो गया था कि यार ये क्या है, इसको कैसे चलता है, इसके क्या चीज़ें, हमें ना एक अपने अंदर ही हमें हो गया था कि है ना क्यूरियस, कि हमने देखना चाह रहे थे इसमें चलता कैसे, फ़ोटो कैसे बनती है, लेंसेज क्या होते हैं।
तो हम गाए बगाए वाले साहब से पूछते रहते थे कि पापा ये लेंस कौन सा है, ये कैमरा कौन सा है, ये चलता कैसे है, अच्छा ये फ्लैश होती है, ये कार्ड होता है, यानी हर चीज़ उनसे पूछते रहते। तो ऐसे हमारा ना एक शौक़ बड़ा बिल्ड कर गया था। तो जब जैसे ही मैं वैसे शुरू से मैं कंप्यूटर की फील्ड में ही रहा हूँ। मैंने पहले किया कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक किया, उसके बाद फिर मैंने ICS किया, फिर मैं BScs किया UCB से। तो जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मेरे तरफ 2 फील्ड थी, या तो मैं अपनी डिग्री की तरफ जाता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जो मैंने की है, या मैं अपने दुकान पे आता। तो ये बड़ा मेरे लिए हार्ड टाइम था कि एक मैंने टाइम स्पेंड किया कंप्यूटर को और अब मैं एकदम दुकान पे। लेकिन फिर मैंने एंड में यही सोचा कि यार ये मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरे वालिद साहब की इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है, 35 साल उसने मार्केट को दिए हैं और मार्केट के फाउंडर्स में से हैं जिन्होंने मार्केट को बनाया है, स्टार्ट किया है, चलाया है, कस्टमर का रुझान बढ़ाया है। पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं, तो मैं वो नाम को सर लेट डाउन नहीं होने दे सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज़ पढ़ लेते हैं आप उसी तरफ ही लगे जाएं, आप उस चीज़ को अपने कारोबार में इम्प्लीमेंट करें। तो मैंने फिर ये लिया कि मैं इनिशिएटिव कि मैं अपनी शॉप पे बैठूंगा और इसको डिजिटाइज़ करूंगा, इसको बेहतर करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा। तो जब मैं आया हूँ फील्ड में, फिर मेरा छोटा भाई फ़खर, वो भी उस टाइम उसकी भी डिग्री कंप्लीट होने की थी, 2 साल बाद उसकी भी डिग्री कंप्लीट। फिर हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हमने इसको डिजिटाइज़ किया। हमारा पहले काम बिल्कुल कहने का मतलब ना सिंपल था, ना हमारा कोई सोशल मीडिया पेज था, ना हम ऑनलाइन कोई सर्विसेज देते थे। जब मैं आया हूँ फील्ड में, मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने फेसबुक पेज बनाया, मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, मैंने उसमें कोशिश एड्स लगाने शुरू किए ट्रैफिक के लिए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ना हमें ना बंदे रीच करें। फिर मैंने गूगल्स पे अकाउंट बनाया, गूगल पे मैंने एडसन पे मैंने ट्राई की, मैं कहा उस पे आए, मेन गूगल पे मैंने बनाया अकाउंट, तो उससे भी हमें काफ़ी फिर ना फीडबैक्स आना शुरू हुए। फिर मैं आजकल जैसे हमारी मार्केट की भी ट्रेंडिंग ऐप है OLX में मैंने कैमरे लगाने शुरू किए, उससे हमारे बड़े कस्टमर्स बने। तो अब इंशाल्लाह मैंने भी रिसेंटली यूट्यूब चैनल भी बनाया है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई भी बंदा कैमराज के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देता। तो उसको मैंने बड़ा फेस किया, क्योंकि बाहर मैं जब भी यूट्यूब पे देखता था इंटरनेशनली फॉरेनर्स बड़े अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, इंडियंस रिव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सर कोई सही बंदा ओरिजिनल जेन्युइन गाइड नहीं कर रहा। वो ये रिव्यू दे देगा, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे पास है और ये 1 नंबर है, ये चीज़ नहीं। मैंने एक बड़ा ना लेमैन के लिए रिव्यू बनाया कि यार अपने पास होना एक अलग बात है, लेकिन एक कस्टमर को इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें बताना काम है। फिर सर मैंने अभी मैंने कुछ मेरा ख्याल से 2 महीने हुए मैंने स्टार्ट किया, तो उस पर आप जाके भी देख सकते हैं, मुश्ताक फोटोज़ का यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर ईच एंड एवरीथिंग जो मार्केट में चीज़ें चलती हैं, जो मार्केट में सीधी बात है बेहतरी भी, अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, जो बैड फैक्टर्स हैं ना मार्केट के, वो ज़्यादा मैंने उस पर एम्फेसाइज़ किया, ज़्यादा जोर दिया कि ये चीज़ें जो मार्केट में होती हैं ना, जिसको आप कह सकते हैं ब्लफ कह लें, या कोई चीज़ बैटरी चेंज हो गई, चार्जर चेंज हो गए, रिफर्बिश कैमरे हो गए, उस पर मैंने ज़्यादा जोर दिया है। गाइडलाइन कस्टमर बायर एंड पे कि यार आप ये चीज़ें देखें, ये देखें, हर दुकान पे जाएं, चीज़ें देखें, अगर वो आपके मेयार पे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको पता चल जाए यार ये मैंने वीडियो में देखा था, और इसको आप जाके कैनन के फोरम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो मेरी चीज़ में कोई ना कोई 1% का भी फॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, जो मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ। और ये बिल्कुल सिर्फ कस्टमर बायर एंड ये कस्टमर के लिए, बायर के लिए, कि उसको पता चले यार मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ, मैं सही चीज़ ले रहा हूँ कि मैं ख़राब चीज़ ले रहा हूँ। तो कोशिश तो सर कर रहे हैं कि नाम ही बढ़ाया जाए, तो इंशाल्लाह बाकी आप भाइयों के साथ रहेगा, आपके जैसे चैनल से हमारी ये आगे जाएगी लोगों तक, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर ही होगा। मसूद साहब हमारे नाजरीन को बताएं, देखें आप BSIT के बाद या BSc इंजीनियरिंग के बाद इस फील्ड में आए, तो कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए हुए, और इतना ज़्यादा आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया है, बताएं थोड़ा सा। सर मुझे इस फील्ड में आए मेरा ख्याल से इस अगस्त, अब ये अगस्त से जा रहा है, इसमें मेरा ख्याल से 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 2015 या 16 में अपनी मैंने की थी ये BScs की डिग्री, तो उसके बाद फिर मैं प्रॉपर शॉप पे बैठ रहा हूँ। तो बाकी इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोशिश यही करते हैं कि कोई भी हमारे पास कस्टमर आए, कभी हमने उसको ये नहीं कहा कि यार हमारे पास ये चीज़ पड़ी है आप ये ले लो। मैं हमेशा पहले क्लाइंट से उसका बजट पूछता हूँ कि सर आपका बजट कितना है, आपका 25,000 बजट है, आपका 30,000 बजट है, सर आपके बजट में जो बेस्ट है ये कैमरा ये ले लें, ये कैनन है, ये नाइकन है, दोनों से फ़ोटो बना के दिखाई, दोनों से वीडियो बना के दिखाई, आपको ये पसंद है ये ले लें, ये पसंद है ये ले लें, सोनी पसंद है सोनी ले लें। कभी हमने अपना फोर्स नहीं किया कि हमारे पास ये चीज़ पड़ी है इसमें मैं पैसे ज़्यादा बच रहे हैं हम ये बेच दें, नहीं। हमेशा कस्टमर एंड पे सेटिस्फेक्शन होती है कि आप सेटिस्फाई हैं तो आप ये चीज़ ले लें, नहीं है स्किप कर दें, ये ले लें। इनकेस हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, हम 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं, तो बाकी हम इंशाल्लाह इंपोर्ट करके मंगवा देते हैं चीज़। और ज़्यादा हमारा जो मेन काम है यूज़ का है, न्यू में भी हम करते हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे से रेलेवेंट हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इवन तो कैमरा हो, लेंस हो, बैटरी, चार्जर, स्ट्रैप, बैग्स, LEDs, ट्राईपोड्स, मोनोपोड, ईच एंड एवरीथिंग, माइक्स, कॉलर माइक्स, ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब अवेलेबल है। माशाल्लाह, ये हमारे मसूद भाई थे जो कि ऑनर के बेटे, ठीक है, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो इन्होंने हमें सारे कैमरास के बारे में बताया हमारे नाजरीन को कि कब से इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ सपोर्ट किया है काम और सीखा है, और 5 साल एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने हमारे साथ नाजरीन के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। हर कैमरे के बारे में इन्होंने इतनी छोटे से एक्सपीरियंस के अंदर चीज़ों को सीखा और अच्छे से अच्छी क्वालिटी को समझा, और इनका सारा जो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी मसूद भाई, हमारे नाजरीन को बताएंगे, मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान में बहुत सारे पुराने मतलब नायाब किस्म के कैमरास पड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। इनका तो अभी मतलब दौर नहीं है, रुझान नहीं है, तो ये क्यों रखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें हमारे नाजरीन को। जी सर, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुराने कैमरे हैं, इनका दौर नहीं है, लेकिन हमारे नज़दीक ये चीज़ ज़रूरी है कि ये कैमरा है। कैमरे का मतलब है कि यानी इससे कैमरे ने स्टार्ट लिया है, कैमरा की बेस है। आज से पीछे चले जाएं तो ये पहले यही कैमरा होते थे, इनमें फिल्म डलती थी, इन्हीं से फ़ोटो उतरती थी, लिमिटेड बंदे होते थे, तो क्योंकि थोड़ी इनकी सेटिंग टेक्निकल होती थी। तो अब डिजिटाइज हो गया दौर, लेकिन हमने अभी भी इसको पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि इससे कैमरा ने स्टार्ट लिया, इससे कैमरा बना है, बिल्ड हुआ है, स्टार्ट आगे इन्वेंट होकर आगे चला है। तो हमने इसकी एक जगह स्पेशली अपनी दुकान में रखी हुई, एक पूरी वार्डरोब दी हुई है, उसमें मुख्तलिफ एंटीक कैमराज आपको मिल जाएंगे। और आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये मैथ कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो उधर ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इस सेंस में कि अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं, टीचर्स हमसे ले जाते हैं और वो बताते हैं जी ये कैमरा होता था, ये फिल्म होती थी, ऐसे फिल्म लोड होती थी, ये इसका शटर है, ये इसका अपर्चर है, ठीक है। तो काफ़ी इसमें टेक्निकल बेसिक चीज़ें जो कैमरा की डिग्री करते हैं ना, उनके लिए बड़ी ज़रूरी है समझना। तो ये इस हवाले से हमने इसकी नीड है। और ये आजकल मेरा ख्याल से, मेरे तौर पे, आप म्यूज़ियम में जाते हैं, म्यूज़ियम में आपको कैमरा नहीं पुराना मिलेगा, लेकिन मेरा ये मुतालबा है कि यार अगर एक म्यूज़ियम में कैमरा को भी एक एंटीक जगह देनी चाहिए, जैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। हम आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई एंटीक कैमरा चाहिए तो हम एज ए म्यूज़ियम में रखने के लिए, कि ये कैमरा पहला कैमरा बना था, पिन होल कैमरा होता था जिसको पर्दा लगा के देखते थे, वो भी हम म्यूज़ियम में दे सकते हैं कि यार यादगिरी के तौर पे कि ये कैमरा एंटीक था। लेकिन हमारे म्यूज़ियम में अभी ऐसा मैंने कोई कैमरा नहीं देखा, तो ये मैं चाहूँगा। सूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें पुराने कैमरास के बारे में बताया हमारे नाजरीन को। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पुराने जो कैमरे इन्होंने सजा के रखे हुए हैं वो ज़रा हमारे नाजरीन तक वो पहुँचे। दूसरा, मसूद साहब हमें ये बताएं, बड़े बड़े लेंस पड़े हुए हैं, ये कौन से मतलब लगते हैं कैमरास को, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं ना, क्या इनका यूज़ है, कैसा यूज़ है, मतलब थोड़ा सा बताएं। जी सर, बात ऐसे है कि लेंसेज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन जो बड़े लेंस होते हैं वो ज़रा साइज़ में जब बड़े होते हैं तो हमारी आंखों में वो ज़्यादा जल्दी कैच हो जाते हैं। बंदा कहता है यार ये क्या इतने बड़ी सी चीज़ लगाई हुई है। बेसिकली जूम लेंसेज होते हैं सारे। जूम लेंस का ये काम होता है, दूर कोई बंदा है तो उसको आप जूम करके करीब ले आते हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि इसमें पिक्सल नहीं फटते, यानी कैमरा की फ़ोटो शार्प रहती है, उसको जूम भी कर देना तो उसमें वो डी फोकस नहीं होती, क्लियर रहती है, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैनन में, नाइकन में, सोनी में, ठीक है, पैनासोनिक में, फ्यूजी में मुख्तलिफ लेंसेज हैं, जूम लेंसेज। तो ये बड़े अच्छे पावर जूम होते हैं, इनकी क्वालिटी नहीं ख़राब करते, इनकी खासियत है। सूद साहब देखें, आपके पास इंटरनेशनल ब्रांड सारे पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा पब्लिक जो रुझान है, सोनी हो गया, निकॉन हो गया, कैनन हो गया, मतलब कौन सा ज़्यादा मतलब मार्केट में जो चल रहा है वो थोड़ा सा बताएं नाजरीन को, ताकि नाजरीन ज़्यादा उसी को इस्तेमाल मतलब परचेज़ करे, ठीक है। तो थोड़ा सा बताएं हमें। सर ये देखें, ये कैमरा सारे ही अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कैनन ज़्यादा बेहतर है, नाइकन बेहतर है, सोनी बेहतर है, कैमरा सारे ही अच्छे हैं। देखें, प्राइस और जो हमारे लेंस हैं, जिसका म्यार अच्छा हो, आवाम ने जो मतलब चीज़ परचेज़ करनी है वो दोनों चीज़ों को वेरिएट करती है। तो दोनों चीज़ें बताएं, मतलब इस्तेमाल के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से, मतलब जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूनिक है वो बताएं। सर प्राइस के लिहाज से जो कंपनी सबसे ज़्यादा मुनासिब है और सस्ती है वो कैनन ही है, ठीक है। कैनन के लेंसेज बहुत सस्ते हैं, तो क्वालिटी भी तो है ही है, लेकिन प्राइस भी बड़ी अच्छी है। तो उसके बाद आप आ जाए नाइकन में, तो नाइकन के थोड़े से लेंसेज कैनन से थोड़े से महंगे हैं। तो उसके बाद फिर तीसरे स्टेप पे सोनी आ जाता है, सोनी के उससे ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये चलते रहते हैं, लेकिन कंपनी सारी अच्छी है, पर्सनल लाइकिंग होती है। कई बंदों को यूज़र फ्रेंडली कैनन है, कईयों को नाइकन है, कईयों को सोनी है, तो ये पर्सनल लाइकिंग है। रिजल्ट ऑलमोस्ट सबके अच्छे हैं, लेकिन देखें रिजल्ट बनाना है इंसान ने, अ मैन बिहाइंड द कैमरा।
तो ये डिपेंड करता है जो ऑपरेटर है उस पर बड़ा डिपेंड करता है रिज़ल्ट का। जिस कैमरे से जैसा मर्जी रिज़ल्ट ले लें। तो नाजरीन देखें, ये आज हम मसूद भाई से बात कर रहे थे जो कि निस्बत रोड पे वाक़या मुश्ताक फ़ोटोज़ कैमरास के नाम से इन्होंने दुकान का नाम रखा है और इनके पास इंटरनेशनल ऑल ब्रांड्स पड़े हुए हैं, कैनन, निकॉन, और मार्केट लिहाज से जो हमने वेरिएशन के बाद देखा है इनकी जो रेट प्राइस है वो बहुत स्लो है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है जी मसूद भाई, मैं यहाँ पे आपकी शॉप पे बहुत सारे ऐसे आइटम्स देख रहा हूँ कि जैसे कि ड्रोन पड़े हुए हैं, इनका क्या काम है, इनके बारे में भी बताएं। देखें आवाम आजकल देखती है कि शॉर्टकट और तेज़ी वाला काम हो और बेहतरीन जो व्यू लिया जाए, तो उनके लिए कौन कौन एसेसरीज़ यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें नाज़रीन को बताएं। कैमरा है, कैमरे में बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हमारी नाज़रीन को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताएं ड्रोन क्या है, इनके मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है जी सर, ड्रोन जैसे आपने जिक्र कर लिया, ड्रोन आजकल बड़ा हमारा एक मेन फेमस चीज़ है जो कि वेडिंग्स में चले जाएं आप, ये कहने का मतलब प्रोफेशनल ये जर्नलिज्म में चले जाएं और मुख्तलिफ इवन दो के फिल्म मेकिंग में हर जगह में ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका बड़ा मेन किरदार है, बड़ा मेन रोल है, क्योंकि कुछ शॉट्स हैं जो कि वो ड्रोन ही बनाता है और ड्रोन के अलावा या जो मर्ज़ी कर लें आप नहीं बना सकते। जैसे आप हाइटेड शॉट है, ऊपर से आपने शॉट लेना है, किसी भी एंगल का पूरा आपने व्यू दिखाना है कि यार ये जगह पे एक बिलफर्ड स्टूडियो है हमारा, या इस जगह पे वेडिंग हो रही है और आपने पूरा उसका 360 व्यू दिखाना है, वो ड्रोन की मदद से ही है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो ड्रोन का इसमें बड़ा मेन किरदार है। उसके अलावा कुछ स्लोमोज हैं जो ड्रोन बनाता है। ये थोड़ा प्रोफेशनल वे में आए थे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ड्रोन आजकल एक तो जहाँ भी उड़ रहा होता है हमारी आवाम, हमारी ऑडियंस बड़ी खुश हो जाती है देख के, जी हवा आ रही है, जी ड्रोन उड़ रहा है, ये क्या है, नई चीज़ है। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, लेकिन इसका बहुत मेन किरदार भी है। खाली ये नहीं कि हवा ही ये देता है, इसका बड़ा मेन किरदार है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो ड्रोन ही बनाता है, उसके अलावा नहीं बन सकते। और वो नेचर में चले जाएँ, वेडिंग में चले जाएँ, आप जर्नलिज्म में चले जाएँ, आप फिल्म मेकिंग में चले जाएँ, वो ड्रोन से ही आपको मिल सकते हैं। और वो बड़े मुख्तसर से शॉट होते हैं, वो ड्रोन की मदद के बगैर वो नहीं आप ले सकते। नेचर ब्यूटी हो जाए, वेडिंग हो जाए, जर्नलिज्म, कोई भी फील्ड हो जाए, तो ड्रोन का बड़ा मेन किरदार है। और इसमें यानी आप वेडिंग में ट्राइपॉड्स यूज़ होते हैं, मोनोपोड यूज़ होते हैं। ठीक है, आपके ऊपर एलईडी लाइट ही तो मेन सोर्स है जी कैमरा की। अगर लाइट नहीं ना होगी तो आपकी वीडियो या फोटो आगे भी आप जितना मर्जी अच्छा लेंस ले लें, जितनी मर्जी अच्छी बॉडी ले लें, आप नहीं अच्छी फ़ोटो बना सकते या वीडियो बना सकते बगैर लाइट के। लाइट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो लाइट तो मस्ट है। इसमें एलईडी लाइट्स आ जाती है हमारे पास, टंगस्टन लाइट्स आ जाती हैं हमारे पास। उसके अलावा और बड़ी लाइट आ जाती हैं, अब एलईडी में बड़ी आ गई हैं लाइट्स। ठीक है जी, वो बड़ी यानी इसमें बहुत वास्ट वैरायटी है। स्पॉट लाइट आ जाती हैं, स्टूडियो लाइट्स आ जाती हैं, स्टॉप लाइट्स आई, फ्लैश लाइट आ जाती हैं, बड़ी है लाइट लातादाद। तो ये बड़ी मेन चीज़ें। कार्ड अच्छा होना चाहिए आपके पास। कभी भी लोग आप कैमरा खरीदें, कार्ड में ना कॉम्प्रोमाइज़ करें कि कार्ड हल्का लेना है। इतने पैसों का आप कैमरा खरीदें, कार्ड अच्छा डालें, उसमें SD कार्ड डालें, CF जो भी डालें, अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन डालें। बाकी एक उसको कैरिंग करने के लिए बैग अच्छा लें। ट्राइपॉड हो गया, एलईडी लाइट होगी, बैग हो गया, ड्रोन हो गया, कार्ड हो गया। तो यही मेन। और माइक जिस पे है, जैसे अब मेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये माइक है, माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मेरी आवाज़ सही तरह आपको नहीं जाएगी, उसमें शोर आएगा। अच्छी क्वालिटी का माइक भी बहुत ज़रूरी है वीडियोग्राफी में, क्योंकि मेन काम आवाज़ का ही है। आवाज़ ही आपको क्लियर जाएगी तो आपको पता चलेगा क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। नाजरीन देखें, मसूद भाई ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसी बातें जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, कोई भी दुकानदार ऐसी बातें शेयर नहीं करता और ना ही कोई ऐसी चीज़ें बताता है। देखें, इन्होंने सारे ब्रांड्स के बारे में हमें बताया है। तो मसूद साहब, मैं यहाँ पे आपके साथ पड़ा हुआ ये आईफोन्स पड़े हुए हैं, ये क्या फ़ोन्स के बारे में भी आप काम करते हैं? थोड़ा सा बताएं। फ़ोन मतलब एक फील्ड है, आपके पास इतने ब्रांड्स के कैमरास पड़े हुए हैं, तो ये फ़ोन रखने का क्या मकसद है? फ़ोन भी सेल करते हैं? सर ये फ़ोन का ये है कि ये हमने कुछ यानी 6 महीने साल पहले ही हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि कैमरा का काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन ये है कि फ़ोन का काम बहुत अच्छा है। फ़ोन अच्छा इसलिए आता है कि हर बंदे के पास फ़ोन एक नेसेसिटी है, ज़रूरी उसको चाहिए। तो फ़ोन जैसे कि हम कैमराज हमारे बाहर से आते थे, तो हमने एक स्टेप लिया कि यार हम वाई नॉट, इलेक्ट्रॉनिक से मिलती जुलती, कैमरा से मिलती जुलती है, फ़ोन में मेन चीज़ कैमरा ही है, तो इसको क्यों ना इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो फिर हमने जब इसको इंट्रोड्यूस कराया, इंपोर्ट किए हैं, यूज़ भी किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट का बड़ा अच्छा फीडबैक जो भी आता है, वो एक जब नज़र फ़ोन पे जाती है कहता है फ़ोन भी आप दे रहे हैं। तो जब वो हमारा 35 साल का ट्रस्ट बना हुआ है कैमरा पे, वो फ़ोन पे भी कन्वर्ट हो जाता है और बंदे अल्हम्दुलिल्लाह हमसे फ़ोन लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और हम इंशाल्लाह फ़ोन को भी हम बेहतर करेंगे और इसमें लाएंगे मॉडल भी, वैरायटी भी,
और इंशाल्लाह फ़ोन को भी हम साथ अटैच करेंगे, थोड़ा थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप। कैमरा, फ़ोन, हो सकता है आगे हम इंशाल्लाह लैपटॉप्स को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें को बेहतरी की तरफ, कि क्लाइंट की फेवर हो। जो चीज़ें उसको मार्केट में ज़रा हो जाता है, उसके साथ कभी कोई कहने का मतलब कोई सही चीज़ नहीं मिली, चीटिंग हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ़ोन और आगे अब इंशाल्लाह लैपटॉप, कोशिश करेंगे जेन्युइन और अच्छी चीज़ कस्टमर तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे मसूद भाई ने अपने फ़ोन्स के बारे में भी बताया हमें और कैमरास के बारे में भी बताया। तो ऐसी बातें कोई भी दुकानदार नहीं बताता हमारे नाजरीन को। तो नाजरीन को चाहिए कोशिश करें जब भी कोई कैमरास वगैरह लेना है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, और देखने के बाद फिर जो आप कैमरा या मोबाइल जो भी इन्होंने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, फिर वो चीज़ जो ना परचेज़ करें। अदरवाइज़ विदाउट रिसर्चिंग आप लोग कोई चीज़ परचेज़ ना कीजिए। यहाँ पे मुश्ताक फ़ोटोज़ यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है। आपने कोई भी कैमरा, कोई भी रेट के हिसाब से, वेरिएशन के हिसाब से कोई भी आपने देखना है तो मुश्ताक फ़ोटोज़ के हिसाब से इनका पेज भी बना हुआ, फेसबुक, सोशल नेटवर्क जितना भी है वो आप सर्च करें। रिसर्च करने के बाद फिर कुछ चीज़ लाइक भी करें और वीडियो भी देखें, फिर आप लोग कोई भी चीज़ है आपने परचेज़ करनी है। अब हमें इजाज़त दीजिए हारून स्पॉटलाइट टीवी की जानिब से हाफिज़ फुरकान अहमद। तो हमारे बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लुत्फ़ अंदोज़ होकर एंजॉय करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।